नंदी बैल का रहस्य और महत्व। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर शिव मंदिर के बाहर नंदी बैल क्यों बैठे होते हैं और क्यों वे हमेशा भगवान शिव की मूर्ति की तरफ ही देखते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम नंदी जी से जुड़े उन अनसुने रहस्यों, उनकी उत्पत्ति की कहानी और उनके कानों में मनोकामना बोलने के पीछे के असली सच को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी भक्ति का नज़रिया बदल देगा। सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है और जहाँ महादेव हैं वहाँ उनके परम भक्त और वाहन नंदी जी का होना अनिवार्य है। नंदी सिर्फ एक सवारी या बैल नहीं, बल्कि वे शिव गणों के प्रधान हैं। वे शक्ति, भक्ति और अटूट ध्यान के प्रतीक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य से दिखने वाला बैल को महादेव ने अपने सबसे करीब का स्थान क्यों दिया? आइए इतिहास और पुराणों के पन्नों को पलटते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिलाद नाम के एक महान ऋषि थे। उन्होंने अमर और अयोनिज, जो गर्भ से पैदा ना हो, संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। एक दिन जब ऋषि शिलाद यज्ञ भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें वहाँ एक दिव्य बालक मिला। उस बालक का नाम नंदी रखा गया। नंदी बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी आयु कम है, तो वे भुवन नदी के किनारे बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने नंदी को अमरता का वरदान दिया। शिव जी ने कहा, नंदी, तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, बल्कि मेरे मित्र, मेरे गणों के स्वामी और मेरे सबसे प्रिय वाहन बनोगे। यदि आप ध्यान से देखें तो नंदी हमेशा शिवलिंग से कुछ दूरी पर सीधे उनकी सीध में बैठते हैं। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। नंदी का शिव की ओर देखना यह दर्शाता है कि एक जीव का लक्ष्य हमेशा परमात्मा की होना चाहिए। नंदी कभी भी हड़बड़ी में नहीं दिखते। वे शांत, स्थिर और सजग मुद्रा में बैठते हैं। यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। नंदी हमें सिखाते हैं कि भगवान को पाने के लिए भीतर की शांति और धैर्य सबसे ज़रूरी है। प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला के अनुसार शिवलिंग से लगातार एक उच्च ऊर्जा निकलती है। नंदी जी का स्थान इस तरह तय किया जाता है कि वे उस ऊर्जा को रिसीव करके ब्रह्मांड में संतुलित रूप से फैला सके। जब भक्त नंदी के सींगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें एकाग्रता और मानसिक शांति मिलती है। हम में से अधिकांश लोग शिव मंदिर जाकर नंदी के कानों में अपनी मन्नतें बोलते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। जब महादेव माता पार्वती के साथ गहरी समाधि या ध्यान में होते हैं तो कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता। ऐसे में नंदी ही महादेव के द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि नंदी के कान में कही गई बात सीधे शिव जी तक पहुंचती है, क्योंकि नंदी 24 घंटे शिव जी के संपर्क में रहते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी नंदी के कान में कुछ कहे तो अपने बाएं हाथ से नंदी के दूसरे कान को बंद कर लें, ताकि आपकी आवाज़ बाहर ना निकले और सीधे उनके हृदय तक पहुँचे। तो दोस्तों, नंदी बैल केवल एक मूर्ति या पत्थर की आकृति नहीं, वे समर्पण, सेवा भाव और निस्वार्थ प्रेम की जीती जागती मिसाल हैं। अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी जी के चरणों में सिर झुकाकर उनसे केवल धन दौलत नहीं, बल्कि उनके जैसा धैर्य और शिव भक्ति भी मांगिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।